अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नमान अहमद खान और आज मैं आपके लिए लाया हूँ टैक्स रिलेटेड एक अपडेट। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन है 7E। इसमें गवर्नमेंट ने एक टैक्स इम्पोज किया है, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। यानी अगर आपके कैपिटल एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में अगर हैं, उनकी वैल्यूज 25 मिलियन से एक्सीड कर रही है, 25 मिलियन तक है या उससे एक्सीड कर रही हो, तो उसमें आपको जो है एक डीम्ड इनकम टैक्स जो है इम्पोज किया गया है, जो कि इक्वल होता है 1% के। अब उसमें कहाँ कहाँ एक्सक्लूजन्स हैं, उसको किस तरह आपके प्रॉपर्टीज़ पे इम्पोज किया जा रहा है, उसको हम ज़रा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह आज उसके बारे में तकरीबन सब चीज़ें बताऊंगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे एक्सक्लूजन्स की कि कहाँ कहाँ आप आपकी जो प्रॉपर्टी पे टैक्स है, टैक्स ऑन डीड इनकम, उसको हम जो है बचा सकते हैं। तो पहले तो जिस प्रॉपर्टी पे हम रहते हैं, अगर हमने अपने एनटीएन में उस प्रॉपर्टी को ऐड किया हुआ है एज ए अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो उस पर ये टैक्स इम्पोज नहीं होता। सेकंड, अगर आपका कोई बिजनेस है और आपने वो प्रॉपर्टी अपने बिजनेस एक्टिविटी के साथ, अपनी बिजनेस की जो है एंट्री के साथ जो है उसको ऐड किया हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी पे भी आपका टैक्स इम्पोज नहीं होगा टीव इनकम पे। थर्ड वन है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है और उस पर जो रेंट आ रहा है उस पर आप टैक्स पे करते हैं, तो उस पर भी वो जो है टैक्स टीव इनकम नहीं होगा। फोर्थ पे आ जाते हैं, तो एक एग्रीकल्चर लैंड अगर आपकी है, जिस पे डेफिनेटली आप एक उस पर एग्रीकल्चर जो है लैंड है और उस पर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ज़्यादा टैक्सेस वगैरह इंप्लीमेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी ये टैक्स इनकम जो है डीम इनकम वाला नहीं लगेगा। उसके बाद अगर कोई शहीद हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर नहीं होता, और उसके अलावा जो आर्म फोर्सेस की जो प्रॉपर्टीज जिनको मिलती हैं उनकी फैमिलीज वगैरह को, उस पर भी ये इम्पोज नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है और रीसेंट टैक्स ईयर में परचेज की है और उस पर आपने अंडर सेक्शन 236 के टैक्स पे किया है रीसेंट टैक्स ईयर में, तो उस पर भी ये टैक्स इम्पोज नहीं होगा। ओके, तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसको कंप्यूट किस तरह करना है। तो एफबीआर ने जो फेयर मार्केट वैल्यूज दी हैं अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 5% हमें कंप्यूट करना होगा, और उसके बाद उस 5% को हमने 20% पे टैक्स चार्ज करना होगा। यानी कि फर्ज कर लेते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी आपकी है 1 करोड़ रुपए की, तो उसका 5% होगा 5 लाख रुपए और उसका 20% होगा 1 लाख रुपए। यानी आपका जो टैक्स बनेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो 1 लाख रुपए होगा। लेकिन उसमें आपको ये देखना होगा कि एक्सक्लूजन जो सारी मैंने आपको बताई हैं, पहले हम उस पर सब वो लेस करेंगे और उसके बाद जो टैक्स हम इम्पोज होता है वो हमें पे करना होगा। ये टैक्स वैसे तो हमें पे करना था अपने इस रिटर्न के साथ, जो 2022 का रिटर्न, जो कि एक्सटेंड डेट होते होते दिसंबर तक आ गई थी। और अगर किसी ने उसमें नहीं इसको पे किया या किसी ने उसको वहाँ कंप्यूट नहीं किया अपने रिटर्न के साथ, तो अब ये जो फाइलिंग का इसका टैब है वो ओपन कर दिया गया है अपना डिक्लेरेशन में जाके आईआरएस में, और उसमें आप जो है इसको अब फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने फाइल नहीं किया और आपको नोटिस आया, तो वो अंडर सेक्शन 120 सबसेक्शन 3 का आया होगा, जिसमें जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं रिटर्न की, वो हाईलाइट की जाती हैं। तो वहाँ पे आपके पास अगर ये नोटिस आया होगा, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, आपने वो फॉर्म फाइल करना है, और अगर कोई टैक्स आप पे इम्पोज हो रहा है तो वो आपने पे लाजमी करना है। क्योंकि अगर आप ये पे नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसकी पेनल्टीज होंगी, और उनसे बचने के लिए हमें ये जो फॉर्म है और जो इसका रिस्पॉन्स है नोटिस का, वो टाइमली देना होगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई कोई आपका क्वेश्चन हो, और कोई इस तरह के कोई भी इस तरह के मैटर्स हों जो टैक्स से रिलेटेड हों, तो वो डेफिनेटली आप हमें इसमें कमेंट करें हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारी इस वीडियो के ऊपर। हम इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, और इसके साथ साथ आपके लिए ऐसी वीडियोस भी लेकर आएंगे फ्यूचर में, जिसमें इस तरह के नोटिस को किस तरह रिस्पॉन्स करना है, किस तरह रिप्लाई करना है, और आपके लिए इंशाल्लाह इसी तरह जो है वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।